अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक कमरा लेंटर पे कितना ख़र्चा आता है, और साथ आपको ये भी चेक करवाएंगे कि जब भी आपने लेंटर डलवाना है तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि क्योंकि लेंटर जो है वो एक बार ही डलता है, बार बार नहीं डलता। इस वीडियो में आज आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेंटर में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, और एक मरला एक कमरे के लेंटर पे कितना खर्चा आता है। उसका साइज़ जो है वो हमारे पास 12-20 का है, 240 फीट बनेगा ये टोटल 12x20 का। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपके कमरे का साइज़ कम है या ज़्यादा है। तो अब ये देखें, आपको कुछ चेक करवाएं। ये वायरिंग हुई है, इलेक्ट्रिसिटी पाइप है, प्लास्टिक के पाइप जो वो अपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, और पाइप को अच्छे तरीके से लोहे की तार के साथ सरिये से बांध देना है। बाइंडिंग करनी अच्छे तरीके से। बाइंडिंग इसलिए की जाती है, जब मटेरियल ऊपर जो है वो इसके ऊपर डाला जाता है तो पाइप की जगह जो है ना वो अपनी जगह से इधर उधर मूव हो जाता है, और जहाँ पे जॉइंट हो वहाँ पे आप लोगों ने टेप के साथ अच्छे तरीके से कवर करवाना है। वो अच्छे तरीके से कवर करवाने की वजह ये है कि वहाँ से मटेरियल जो है ना वो उसके अंदर ना चला जाए। जैसे ये फ़ैन बॉक्स है, फ़ैन बॉक्स भी आपने देखना है अच्छे तरीके से कवर हो, और फ़ैन बॉक्स के नीचे कोई ना कोई कवर वगैरह दे दें या कोई चापर कोई चीज़, ताकि इसमें मटेरियल वगैरह जो है ना वो इसमें ना आ जाए। और फ़ैन बॉक्स के ऊपर आपने कील जो है वो लाजमी तौर पे लगवा लें। कील की वजह ये है कि उससे फ़ैन बॉक्स भी अपनी जगह से इधर उधर मूव नहीं करता। अब ये देखें, जैसे ये है, ये लाइट के लिए है, तो लाइट के लिए जो डिब्बी है उसके ऊपर भी कील एक लगा देते हैं ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करे, ग्रिप रहे। और सबसे पहले आप लोगों ने जो मटेरियल है इसकी साइडों पे डलवा लेना, ताकि जब रेडी जो है मूव करे इधर उधर तो इसको इशू ना हो, इसकी जो कवर अच्छे तरीके से हो जाए। इसके सुराख जो है वो समटाइम बंद हो जाते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जब वायरिंग वाले आते हैं तो वायरिंग करने लगते हैं तो वो कहते हैं आपके सुराख ही बंद है। तो फिर समटाइम जो है वो लेंटर को तो नहीं तोड़ सकते, वो वायरिंग ओपन करनी पड़ती है या पाइप दोबारा से डालनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अभी जो लेंटर है, लेंटर में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये शीट है, जो एक तो प्लास्टिक शीट होती है वो वाली नहीं लेनी। अब ये अच्छी वाली शीट है, ये जो नीचे बिछाई हुई है, इसके नीचे जो है वो लकड़ी की फटियाँ हैं, उससे शटरिंग की गई है। तो उसके ऊपर ये शीट डाली हुई है ब्लैक कलर की। ये शीट से छत जो है वो इससे भी प्लेन निकल आती है बहुत ज़्यादा। और सरिये का आप लोगों ने बाइंडिंग भी चेक करनी है कि जो है वो अच्छे तरीके से बाइंडिंग हुई है, क्योंकि सरिये वाले समटाइम किसी जगह पे बाइंडिंग कर दी, किसी पे ना दी। वो इन चीज़ों का आप लोगों ने खुद जो है ना वो ध्यान करना है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो आपको रिंग नज़र आ रहे हैं, ये रिंग 2-3 जगहों पे डलवाए जाते हैं, या वो डिपेंड करता है, ज़्यादा जगह पे भी हो सकते हैं। जिस जगह पे आप ऊपर वाली बिल्डिंग का ज़्यादा वेट आना, उस जगह पे 2-3 जगहों पे ये रिंग डलवा दी जाती है ताकि बिल्डिंग को मसला ना हो। उसके अलावा इसमें और चीज़ है, आपने अगर एसी वगैरह जो है वो भी लगवाना है, वो भी डेफिनेटली लगता है, तो उसके लिए पाइप भी छत के ऊपर किसी जगह पे 2 इंच का पाइप जो है वो रखवा लें। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का आपने काम करवाया है वो उतली बिल्डिंग के लिए भी जगह जो है छुड़वा लें, पाइप जो है वो गुजार लें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए इशू ना बने। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको टेप बार बार नज़र आ रही होंगी, जहाँ से पाइप जो है वो एक से दूसरा है वहाँ पे टेप जो है वो कवर किया हुआ उससे, ताकि टेप बंद ना हो। ये पाइप भी नज़र आ रहा है आपको इसी का। और इसी तरह आपने बाकी देखना है कि आपने अपनी छत की ढलवान किस साइड पर रखनी है। ये भी आप लोगों ने, ये आपने ख़ुद ही चीज़ें नोट करनी होती है। वो मोस्टली मिस्त्री वगैरह इन चीज़ों को नहीं देखते।
हम डिस्कस करते हैं रेट का रेट का डिस्कस करने से पहले आपको साइज़ एक बार फिर जो बता दें, 12-20 का कमरा जो है 12-20 का। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो प्राइस हैं इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। आपके एरिया में माइट भी किसी जगह कम हो, किसी जगह 5, 10, 15, 20 का 50 का फ़र्क हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ पे बिल्कुल भी वरी नहीं होना। उसके अलावा इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो बजरी है 130 फ़िट 130 रुपये फ़िट जो है वो रेट चल रहा है। किसी जगह पे 110 है, किसी की जगह पे 115 है। 130 रुपये फ़िट हमने कॉस्ट जो है वो डाली है बजरी की। जिस जगह से लानी है उसकी आपको पता है कि रिक्शा वगैरह पे या जिस चीज़ पे लानी है तो उसकी कॉस्ट भी, जब आपने एक कमरे का लेंटर डालना तो उसमें इन चीज़ों को भी आपकी कॉस्ट आएगी। तो अगर तो 5 मरला है, 10 मरला है तो उसमें तो डैम्पर है, वो अगर आपके घर के पास डैम्पर जो है वो आ सकता है आसानी से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोगों ने डैम्पर ही मंगवाना है। और उसमें ये है कि उसका मेजरमेंट एक तो ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे ये है कि वो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। वो आपको दुकान से घर तक लाने की भी कॉस्ट जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपया वो भी आपका सेव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिक्शे में अगर 20 फ़िट बजरी आ रही है, वो आपको 500 रुपये किराया चार्ज कर रहा है, तो 20 फ़िट के हिसाब से आपको 500 के हिसाब से 2500 तो आपको पड़ गया एक सैकड़े का 100 फ़िट का। तो इसी तरह 200 फ़िट का 5000 हो गया, 400 फ़िट का आपको 10,000 हो गया। तो इसलिए मैं मोस्टली यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने ज़्यादा काम करवाना है डैम्पर करीब आ सकता है तो वही बेहतर है। अब बजरी जो है वो 130 रुपये के हिसाब से 100 फ़िट जो बजरी आपकी बनेगी वो 13,000 की बनेगी। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाती रेत जो है वो आपको 40 से 50 रुपये फ़िट के हिसाब से मिलती है और 100 फ़िट रेट जो है वो 4,000 की। उसके अलावा वेरिएशन हो सकती है इसमें थोड़ी बहुत। सीमेंट जो है वो 1450 रुपये रेट है, 1430 भी है, 1420 भी है। मैंने एक अच्छी अमाउंट लगाई है ताकि आप लोगों को इशू ना हो। उसके बाद इसमें 18 बोरी सीमेंट जो है वो 26,100 की बनेगी। नेक्स्ट आ जाती है जी शटरिंग की बात। शटरिंग जो है वो अगर हम लोग एक कमरे की बात करें, एक कमरे की शटरिंग जो है वो आपको 15,000 में भी मिल सकती है, 20,000 में भी, 25,000 में भी। ये वेरिएशन है क्योंकि जब आपने काम छोटा करवाना है, थोड़ा करवाना है, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है शटरिंग की। छोटे से काम के लिए कोई भी जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मतलब अगर 1000 फ़िट हो, 5 मरला हो, 4 मरला, 5 मरला या 10 मरला, 20 मरला, वहाँ पे फ़िट के हिसाब से चलते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा काम में उनको बजट ज़्यादा। छोटा काम है तो वो उनको ये होता है कि उसमें शटरिंग में आपका क्या क्या शामिल होता है। शटरिंग का सामान होता है सारा। उसके अलावा जो लेबर होती है उस दिन की, वो भी जिसने शटरिंग करनी है उसी ने लेबर में अब 8-10 लोग काम करेंगे तो वो भी डेफिनेटली उनका भी ख़र्चा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए शटरिंग वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनको कम में जो है वो मुनासिब नहीं रहता, इसलिए वो ज़्यादा कम काम के लिए ज़्यादा चार्जेस करते हैं। अब ये डिपेंड करता है, आपको 20,000 में मिल जाए, 15 में मिल जाए, 25 में, जिधर बात बन गई उधर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सरिया लोहे की तार, रिंग वगैरह जो है इसमें सरिया 230 है, 238 है, 240 है, 250 है। तो लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, 240 तक भी है, 250 तक भी है। तो ब्रांडेड जो है वो आपको पता 250 प्लस है, 250 से ज़्यादा है। तो ये 200 kg सरिया जो है वो आपको 46,000 का मिलेगा। उसके अलावा लोहे की तार आपको 4,000 से 5,000 के दरमियान लोहे की तार पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो इसमें आपका बिजली का सामान, पाइप, फ़ैन बॉक्स, एसी का पाइप, ये मैंने 5,000 का ख़र्चा इसमें लगाया। अब इसमें सीलिंग करवानी है तो इसमें और ख़र्चा आपका कम हो सकता है, लेकिन फिर भी लेबर शेबर डाल के तो इतने लग जाते हैं। बिजली के सामान के बाद हम लोग मज़दूरी मिस्त्री की बात करें तो वो एक दिन की मिस्त्री और मज़दूर की 5,000 मैंने लगाई है। ये कम ज़्यादा हो सकती है आपके एरिए में। तो ये टोटल जो कॉस्ट आई इसकी वो 1,23,100 रुपया टोटल कॉस्ट आई है, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं। तो ये कॉस्ट जो है वो वेरिएशन भी हो सकती है, किसी जगह पे 1,10,000 भी हो सकती है, किसी जगह पे 1.5 लाख भी हो सकती है, किसी जगह पे 1,40,000 भी हो सकती है।
क्योंकि चीज़ों का वेरिएशन एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, तो इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।